Hey everyone, myself Professor Sarcha from Mumbai and welcome you back in the discussion of our Chalisa series. Let's see. Mr. Stephen owns a chicken farm near Gurgaon where he breeds them and sells eggs and live chicken to retail shops in Gurgaon. गुड़गांव में उनका चिकन का फार्म है, वहां पे वो चिकन को ब्रीड करते हैं मतलब उनको मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेल्स देम अलाइव और इवन सेल्स द एग्स hatched by them. Now, मिस्टर फ्लेमिंग ऑल्सो ओन्स अ सिमिलर फर्म नियर गुड़गांव. गुड़गांव के पास मिस्टर फ्लेमिंग्स का भी सिमिलर फर्म है, डूइंग द सेम बिजनेस. मिस्टर फ्लेमिंग हैड टू गो बैक टू हिज नेटिव प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 1 year. मिस्टर फ्लेमिंग एक साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे. नो वरीज, ही नीडेड मनी टू ट्रेवल, सो ही हैड प्लेस्ड हिज फर्म टू मिस्टर स्टीफन फॉर 1 year. एक साल के उन्होंने अपना पूरा का पूरा फर्म यानी पूरा का पूरा चिकन फार्म, फर्म मतलब एंटिटी और उनका वो फर्म के अंदर फार्म है, राइट. उस फार्म को क्या किया, मिस्टर स्टीफन को अंडर प्लेज दे दिया एंड उनसे 25 लाख रुपीज का लोन ले लिया. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टॉक जो उन्होंने प्लेज किया था, दैट वो 1 लाख बर्ड्स ऑफ एंड 10,000 eggs. The condition was that when Fleming returns, he will repay the deposit and take possession of his firm with live birds and eggs. After 1 year, Fleming came back and returned the deposit. एक साल बाद फ्लेमिंग वापस आया और उसने डिपॉजिट रिटर्न कर दिया. Now, at that time there were 1,09,000 live birds. जब उसने रिटर्न किए पैसे उस टाइम 1,09,000 birds थे and 15,000 eggs थे. Now the increase in birds were due to hatching of eggs out of 10,000 eggs he had left and obviously new eggs बाकी birds ने दे दिए. मिस्टर स्टीफन अग्रीड टू रिटर्न 1 लाख लाइव बर्ड्स एंड 10,000 एग ओनली. स्टीफन बोल रहा है जो 9,000 बर्ड्स एक्स्ट्रा हो गए और 5,000 एग एक्स्ट्रा हो गए ये मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा. सिंस ये उस टाइम पे हुए बर्ड्स एंड एग्स एक्स्ट्रा जिस टाइम पे ये फार्म मेरे पास था, यानी किसके पास, स्टीफन के पास था. तो स्टीफन का कहना है फ्लेमिंग को कि मैं ये आपको रिटर्न नहीं करूंगा, ये सारा पे मेरा राइट और मैं अपने पास रखूंगा. नाउ यू हैव टू टेल द ड्यूटीज ऑफ मिस्टर स्टीफन as Pawnee and you have to advise Mr. Fleming about his rights in the given case. So we know कि कोई भी एडिशन, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी अक्रीशन होता है इन द गुड्स अंडर बेलमेंट, इन द कोर्स ऑफ बेलमेंट. जो गुड्स बेलमेंट पे दिए हुए हैं उन्हें अगर बेलमेंट पे रहते हुए कोई भी प्रॉफिट, एडिशन या अक्रीशन होता है, इन पे बेलर का राइट होता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड. मतलब अगर आपने बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अलग से अग्री करके रखा था कि इनके ऊपर बेली का राइट होगा या बेलर बेली इन्हें शेयर करेंगे तो बात अलग है. अदरवाइज अगर आपने कुछ नहीं करके रखा है तो इनके ऊपर किसका राइट होगा, इनके ऊपर राइट होगा बेलर का यानी कि ओनर का. सर आप बेलमेंट बोल रहे हो, ये क्वेश्चन तो प्लेज का है. तो प्लेज वी ऑलरेडी नो इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट. प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट है, राइट. जहां पे जिससे देखो बेलमेंट मतलब गुड्स गिवन बाय ओनर टू अनदर पर्सन फॉर पर्टिकुलर पर्पस. यहाँ पे प्लेज में क्या होता है, गुड्स गिवन बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू द लेंडर ऑफ द मनी फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लोन एंड व्हेन द पर्पस इज ओवर द गुड्स आर टू बी रिटर्न बैक. तो यहाँ पे सिक्योरिटी ओवर के गुड्स रिटर्न बैक किया जा रहा है, राइट. सो यहाँ पे अब देखो प्लेज में क्या होता है, प्लेज के राइट्स एंड ड्यूटीज में प्लेजर के, प्लेजी के, पॉनर के, पॉनी के, आप जैसा भी नाम रेफर कर लो, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज में इन एडिशंस, अक्रीशंस, प्रॉफिट के बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई, राइट. बट उनके बारे में जो बात लिखी हुई है ना वो बेलमेंट के प्रोविजन पे लिखी हुई है. वो कहां लिखी हुई है अक्रीशंस के बारे में बात, बेलमेंट के राइट्स एंड ड्यूटीज में लिखी हुई है, राइट. तो सिंस प्लेज एक स्पेशल टाइप का बेलमेंट है, हमें बेलमेंट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज यहाँ पे लगाने पड़ेंगे. एंड फॉलोइंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलमेंट, बेली का यानी स्टीफन का ड्यूटी है कि जो अक्रीशंस, जो एक्स्ट्रा बर्ड्स एंड एग्स आए हैं उन्हें आप क्या करोगे, उन्हें आप फ्लेमिंग को दोगे. एंड बेलर यानी कि फ्लेमिंग का राइट है कि वो एक्स्ट्रा बर्ड एंड एग्स डिमांड कर सकता है, वो उसे स्टीफन से रिकवर कर सकता है.
क्यों? क्योंकि जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके ऊपर बेलर का राइट होता है. सो लेट्स सी. According to Section 163 of Indian Contract 1872, in the absence of any contract to the contrary, the bailee is bound to deliver to the bailor, or according to his directions, any of profit, increase or profit which may have accrued, increase matlab accretions, additions, profit, or which may have accrued from the goods built. In the given question, when Fleming returned from Australia, there were 1,09,000 live birds and 15,000 eggs. इसमें से 1 लाख बर्ड्स एंड 10,000 eggs ओरिजिनली डिपॉजिट किए गए थे. Now Mr. Stephen agreed to return 1 lakh birds and 10,000 egg only and not the increased number of live birds and egg. So in the lights of provision of law and facts in the question, following are the answers. क्या duties of Mr. Stephen, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया वो हमें ध्यान रखना है. तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा. क्वेश्चन ने दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज पूछे कि एक का राइट क्या ड्यूटी क्या है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना पड़ेगा. हम डायरेक्टली लॉ का प्रोविजन लिख देंगे कि यहाँ पे स्टीफन गलत है या फ्लेमिंग गलत है या कौन सही है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आप बताओ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ मिस्टर स्टीफन एंड राइट ऑफ मिस्टर फ्लेमिंग. तो आपको वैसे ही आंसर करना है. मिस्टर स्टीफन इज बाउंड टू डिलीवर टू मिस्टर फ्लेमिंग any increase or profit which has accrued from the goods built, and Mr. Fleming is entitled to recover from Pony यानी कि Mr. Stephen any increase in the goods so placed. So इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा. राइट, चलो फिर that's it for this video. Thank you so much everyone. Bye bye, take care. जय जिनेंद्र.